नमस्ते रोमा जी। वेलकम टू ज्योतिष यात्रा। बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं सेशन करने का, बट फॉर सम रीजन और द अदर इट इज नॉट वर्किंग आउट। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। जी नमस्ते। सो रोमा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कितने समय से, कितने टाइम से आप टैरो कार्ड्स में डील कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स के अलावा कोई और मोडालिटीज हैं, कोई और ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आप प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफर करते हैं? हाँ जी नमस्ते। मैं टैरो कार्ड रीडर रूबा मारवा, स्पिरिचुअल कोच। मुझे इस फील्ड में 15 इयर्स हो गए हैं और मैं काफ़ी सारी मोडालिटी 31 मोडालिटीज जानती हूँ, बट जो मेरा मेन जो फोकस है वो टैरो, न्यूमरोलॉजी, एंजल थेरेपी, लेनोमेंट कार्ड, शामनिज्म और अकाशिक रिकॉर्ड्स में है। और मेरे क्लाइंट्स जो है देश विदेश सब जगह से है और मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मैं सिखाती भी हूँ और रीडिंग्स वगैरह भी करती हूँ। सो कैसे रुमा आपकी जर्नी टैरो कार्ड्स के साथ शुरू? इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। हाँ जी, मैं आपको खुद बताती हूँ। मैं खुद ही एक रीडिंग करवाने गई थी और आज से 15 इयर्स पहले, और उस टाइम इतने टैरो कार्ड्स रीडर्स नहीं होते थे। 15 इयर्स पहले इंडिया में मतलब इतने नहीं होते थे। मैं खुद करवाने गई थी, मेरा इंटरेस्ट आया, बट उन्होंने कहा मैं अभी नहीं सिखा रही हूँ, मैं 1 साल बाद सिखाऊंगी। और फिर मैंने टैरो कार्ड रीडर्स को ढूंढा जो मतलब मेरे को था कि एक कनेक्शन, कि ये कनेक्शन मेरा बनना चाहिए। तो मुझे कोई एक वेस्टर्न टैरो रीडर मिले थे, तो मैंने वहां से सीखा। फिर जिस टैरो रीडर से मैं रीडिंग करवाने गई थी, इंडियन टैरो रीडर से, उनसे मैंने 1 साल बाद दोबारा से फिर से सीखा कि मुझे टैरो में सिर्फ टैरो कार्ड्स नहीं आते हैं। टैरो में मुझे टैरो की एल्केमी भी आती है, कैसे वो टैरो को, किस तरीके की टैरो की साइंस क्या है, मुझे वो भी पता है। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेज यूज किया कि टैरो की एल्केमी। थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये टैरो की साइंस है। ठीक है, टैरो के कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे अगर हम बात करते हैं मैजिशियन कार्ड की, मरकरी वो मरकरी को रिप्रेजेंट भी करता है, बट मरकरी के अलावा भी उनके अंदर एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसी एनर्जी दे रहा है। फॉर एग्जांपल अब वो अर्थ की एनर्जी भी दे रहा है, उनके अंदर फायर की एनर्जी भी है। तो ये साइंस वो आ रही है यहाँ पर कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन पावर के उनके अंदर सारे वो टूल्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो एल्केमी है, मैंने वो ज्यादा वो उसमें मेरे को भी मतलब अभी ही मैंने 1-2 साल पहले ही ये टैरो एल्केमी का कोर्स करा है। उससे पहले मेरे को भी नहीं खुद पता था कि क्या होता है, बट यही है कि साइंस को कैसे वो यूज करना है। हाँ, अभी मैं रीडिंग्स में बहुत ही कम वो प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज्यादा वो चाहिए होता है कि आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि आजकल की रीडिंग्स में आपको भी पता है कि लोग 5 मिनट्स 10 मिनट्स ज्यादा वो इतना वो नहीं वो फोकस करते हैं। उनको होता है कि बस इंस्टेंटली आंसर आंसर मिल जाए। सो आफ्टर लर्निंग द एल्केमी ऑफ टैरो, कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया हो विच यू कैन यूज एज एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन टू अस कि इससे रीडिंग की एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ती है? हाँ जी, अब जैसे मैं बताती हूँ एक ऐसे ही केस था। तो उनके लाइक क्या हो रहा था, रिलेशनशिप में ही काफी प्रॉब्लम आ रही थी। और आप देखो उसमें भी ना कार्ड्स जो उनके आ रहे थे ना, वाटर एलिमेंट्स तो बहुत आ रहे थे। अब मैंने उनको कुछ ना कुछ बोला कि आप थोड़ा सिल्वर का यूज करके देखिए। तो उन्होंने, अब क्योंकि वो मेरे को रीडिंग से ही पता चल गया था कि सिल्वर इनके लिए सूट रहेगा, क्योंकि ये अपने इमोशनल जो सिचुएशन हुई है ना, उसमें ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उन्होंने सिल्वर का यूज करा। तो उन्होंने जब सिल्वर का यूज करा था तो उनके अंदर वो चेंजेस आए। क्योंकि जैसे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया, वो भी मून की एनर्जी है। ठीक है, फिर कुछ हिडन भी चीजें थी। फिर इनके लाइक 8 ऑफ कप्स भी आए थे। कुछ मुझे ऐसे एग्जैक्टली कार्ड भी इतने याद नहीं है। एस ऑफ कप्स आए थे। तो ये कहीं ना कहीं वो चीजें दिख रही थी कि इनके अंदर इमोशनल वाला जो पार्ट है ना बहुत ज्यादा है, जो एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं ऑब्स्टिकल्स क्या है, गाइडेंस, तो उसी में ही ये ऐसे कार्ड्स आए थे। तो मैंने उनको यही बताया था कि अगर आप अपने थोड़ा सा एनर्जी, वाटर एलिमेंट को आपको एनहांस नहीं करना है,
क्योंकि ऑलरेडी वाटर है, ठीक है, आपको उसको बैलेंस करके चलना है। तो मैंने बैलेंस के लिए वो सिल्वर उनको यूज करवाया था, तो कि आप थोड़ा सा सिल्वर के जैसे ग्लास में वो, मतलब आप 15 डेज पी कर देखो, फिर गैप दो, फिर 15 डेज दो, तो इससे उनको अंदर वो चेंजेस धीरे धीरे आ गए, क्योंकि हमें बैलेंस करना है यहाँ पर। सो व्हेन यू से कि वाटर एलिमेंट प्रेडोमिनेंट था उनकी रीडिंग में ज्यादा कार्ड जा रहे हाँ थे, जी, हाँ सो जी। डज इट मीन कि इमोशंस जरूरत से ज्यादा उनकी पर्सनालिटी हो में रहे, प्रेजेंट थे? हाँ, बट वही है ना, जैसे हम लोगों ने रीडिंग, जैसे मैंने रीडिंग करी ऑब्स्टिकल्स क्या है, गाइडेंस क्या है, तो उसमें यही कुछ ऐसे कुछ कार्ड्स थे। तो अब वो वहां पर आ रहा था कि इनका जो इमोशनल पार्ट बहुत ज्यादा वो फील करे, बट एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो मेन तो एक्सप्रेशन के लिए ही वो चीज करनी थी हमें। गॉट इट, अंडरस्टूड। सो रोमा, एक बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन जो आता है, आई मीन वी हैव सीन कि आफ्टर द कोविड टाइम्स 2019 2020 के बाद देयर इज लाइक अ टॉरेंट ऑफ टैरो कार्ड रीडर्स। हर दूसरे घर में हर दूसरा यूट्यूब चैनल टैरो कार्ड रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स से भरा हुआ है। ये टैरो कार्ड्स, आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 7-8 years, बट स्टिल आई मीन सिंस यू आर बीन माय टीचर, एंड टैरो कार्ड्स सीखना क्या इतना ज्यादा आसान है, इतना बेसिक है कि कोई भी कभी भी टैरो कार्ड्स को सीख सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है, स्पेशली व्हेन पीपल वांट टू लर्न टैरो जस्ट फॉर देयर साइड इनकम, या अपना मेन स्ट्रीम जॉब छोड़ के मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाता हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर बन जाता हूँ, एक यूट्यूब चैनल खोल लेंगे और गूगल पे एक ऐड डाल के वी कैन स्टार्ट अ सेपरेट स्ट्रीम ऑफ इनकम। व्हाट इज द रियलिटी? मतलब कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है, और जो लोग आपके पास आते हैं सीखने के लिए उनका मेन पर्पस टैरो कार्ड सीखने का क्या होता है? ओके, देखिए, मैं मेरा ये मानना है, देखो टैरो कार्ड आजकल सबको लगता है कि बस हम एक इनकम हो जाती है तो बन जाते हैं। आप देखना, जो 2020 में से जब से कोविड आया था, उसी के बाद आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कितने टैरो कार्ड्स वो रीडर्स है, टैरो रीडर है, बट आपने वो देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो जेन्युइन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उनको सिर्फ एक बेसिक प्रिडिक्शन आती है कि फॉर एग्जाम्पल चैरियट है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग होगी, विल पावर है, बट वो डीप मीनिंग नहीं जान जान पाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक इनकम वो कर रहे हैं। ये एक मेरा मानना है कि एक ये डिविनेशन है। आपने डिविनेशन टूल को आप एक गलत एक पैसों को नहीं बना के वो कर सकते हो कि हाँ बस हमने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है और अब इस लाइन में आ गए हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको चूज कर रहा है। मैंने भी देखा है कि काफी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सीखा है, और जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, मैं आप भी देखिए, आपने भी मेरे से सीखा था, तो मैंने क्या कहा था, इस जो टैरो को ना एक ऐसी एक वो विद्या है, उसका हमें गलत मिसयूज नहीं करना है। जो गलत मिसयूज करेगा वो कहीं ना कहीं लाइक वो रीपे उसको करना ही पड़ेगा। पैसा बनाना डिविनेशन को हम वो मेथड को कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं कि हम किसी को उल्लू बनाए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अपने ऊपर कर्म ले रहे हैं किसी से, जब हम किसी की रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें एक उस चीज को बैलेंस करने के लिए जो जरूरी होती है चीजें, जैसे आपने एनर्जी एक्सचेंज रखी है वो ठीक है, बट आपने किसी को ये बोल दिया कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। आपने खुद भी देखा होगा रीडर्स वहां पर क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो जाए, इंस्टाग्राम में रील्स हो जाए, वो नॉलेज को नहीं शेयर कर रहे हैं। बस वो कहते हैं ना, हमारी रील एक वायरल हो जाए, हमारे पास क्लाइंट्स आ जाए, हम लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लें, ऐसा नहीं दो होता है। 2 मिनट में शर्तिया इलाज। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। गॉट इट। सो रोमा, यू जैसे आपने अभी एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बोला, और आपने कहा कि जब हम किसी की रीडिंग करते हैं, भाई किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी आदमी ऐसा नहीं आएगा जो बड़ा खुश है लाइफ से। यू विल गेट क्लाइंट्स हु आर डीलिंग विद सम और द अदर प्रॉब्लम, किसी के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी के प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया हो जिसमें somebody came with a very negative harsh energy around them or about them, और उस रीडिंग को करने के बाद आपको अपने लाइफ में ओवरऑल कोई कॉम्प्लिकेशन फील हुई हो? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस?
ओके, ऐसे बहुत सारी रीडिंग्स हुई है, बट मैं आपको बताती हूँ पहले क्या होता था। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी, तो मैं खुद भी रो पड़ती थी। बट फिर मेरे फादर ने मेरे को लाइक यही समझाया कि आप एक किसी के लिए हेल्प करने के लिए आए हो, ठीक है, आपको किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं वो करनी है। मैं आपको एक बताती हूँ, क्लाइंट की ही रीडिंग थी, और मैं उनका ना नाम लूंगी ना कुछ, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। उनके साथ ना बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, एक उनका डिवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, और इन लॉज बहुत तंग करते थे, बहुत ज्यादा। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक शी इज ऑल्सो अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। इतनी उनके सामने इतनी प्रॉब्लम, फिर मैं उनके साथ रो बैठी थी। इतनी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर आ रही थी, फिर भी मतलब कहते हैं ना, कई इंसान के अंदर वो थॉट आता है कि अब हम सब कुछ छोड़कर लाइक हम कुछ कमिट कर ले। तो फिर आज नाउ शी इज अगेन रीमैरिड, और शी इज वेरी हैप्पी विद 2 चिल्ड्रन। तो ये कहीं ना कहीं है कि देखो, नेगेटिविटी बहुत आती है, बट सबसे ज्यादा होता है कि आप उस नेगेटिविटी से अट्रैक्ट मत हो। अब वो कैसे नेगेटिविटी से अट्रैक्ट मत हो, मैंने तो अपना वैसे चाहे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि लाइक आपको देखो कि एक ना अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा ड्रेन मत करो। मैं अगर पेड रीडिंग्स लाइक लेती हूँ तो मैं 5 से ज्यादा डेली की नहीं लेती हूँ, ठीक है। वाटर ओके। का इनटेक बहुत ज्यादा करो, क्योंकि वो एनर्जी जब आप लो ले रहे हो, इमोशनल एनर्जी, तो आपको उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्रिस्टल्स जैसे भी पहन सकते हो, जैसे मैं हमेशा ये लाइक क्रिस्टल पहनती हूँ, ब्लैक टर्मलाइन का, ठीक है। तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और फिर आप मंत्र चैंट करो, क्योंकि देखो, चाहे आप क्रिस्टल पहनो या ना पहनो या कुछ ना करो, बट आपका जो मंत्र चैंट करते हो ना, ठीक है, तो उसकी जो पावर है वो आपको काफी हील करती है। आपको मतलब आपका एक ऑरा खुद क्लीन कर देती है। ऑरा जैसे क्लीन भी आप खुद भी कर सकते हो। एक सेलेनाइट नाइफ भी आती है, ब्लैक ऑब्सिडियन नाइफ आती है, तो उससे आप करो। वरना आप ऐसे भी यू भी कर सकते हो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि रीडिंग्स में ये होता ही होता है कि हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी आने के चांसेस होते हैं। हर कोई उस एनर्जी को नहीं कैच कर पाता है कि मतलब आपने रीडिंग कर ली और नॉर्मल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाले का ऑरा कैसा है। तो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। सो पीपल हु आर नॉट स्पिरिचुअल, या जैसे हिंदुओं में पूजा पाठ डेली बेसिस पे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स 30 मिनट्स का होता है। पीपल हु आर नॉट इनटू दोज काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए टू इंश्योर कि उनके ऊपर क्लाइंट की नेगेटिविटी या उनके ऊपर हाँ, क्लाइंट के नेगेटिव फीलिंग्स हावी ना हो। हाँ जी। अब वो लोग, अब जैसे देखो, जो इन सब चीजों में मंत्र वगैरह या इन सब चीजों में नहीं मानते हैं, किसी एनर्जी में अगर वो मानते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एंजल में मानते हैं, अपने एंसेस्टर्स को मानते हैं, या किसी भी चीज को वो मानते हैं, कोई किसी भी एनर्जी को, तो उनको इन्वोक करके वो कर सकते हैं। और आप वो भी नहीं करना चाहते हो, आप कोई कहता है कि भाई हम किसी चीज को नहीं मानते, आप सिर्फ एक क्रिस्टल सॉल्ट का बात, आप 7 डेज आप ले लो, उससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी काफी रिमूव हो जाती है। व्हाट इज क्रिस्टल सॉल्ट का बात? क्रिस्टल सॉल्ट में आप जैसे आता है, इट इज नॉट सेंधा नमक, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। क्रिस्टल सॉल्ट होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। आप उसको वार्म वाटर में डालो या आप नहाने के पानी में डालो, ठीक है, और उसको आप अच्छे से नहा लो। और अगर जो क्रिस्टल सॉल्ट आप ऐसे भी बॉडी में लगा सकते हो, 7 डेज करो, तो इससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है। गॉट इट। किस टाइप के केसेस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? रिलेशनशिप रिलेटेड, मनी रिलेटेड, प्रोफेशनल? ज्यादातर लोग किस तरह की समस्याएं लेके आते हैं? आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो रिलेशनशिप में ज्यादा वो प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आजकल कंपैटिबिलिटी ज्यादा नहीं मैच कर रही है। आजकल सबको हो रहा है कि वी आर इंडिपेंडेंट, तो थोड़ा से उसी चीज में लाइक काफी क्लैशेस हो रहे हैं कि हमें लगता है कि हम भी ये कर लेंगे, कोई हमें रिस्ट्रिक्शन ना दे। तो ये सबसे ज्यादा मेरे पास केसेस आते हैं। इज देयर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इशू? कोई
पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है जिसको हैंडल करने में टैरो की मास्टरी है? सो फॉर एग्जांपल, अगर हम हिंदू ज्योतिष की बात करते हैं, तो हिंदू ज्योतिष में 12 भाव हो गए, तो 12 पार्ट्स में लाइफ को हमने डिवाइड कर दिया है, एंड इट इज इक्वली लाइक केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइफ। क्या टैरो किसी स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए डिजाइंड है, या एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ कैन बी प्रेडिक्टेड थ्रू टैरो? ओके, टैरो हर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, टैरो जो कार्ड्स है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो ही कार्ड्स में हमारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो वो हर प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, चाहे आपके करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, आपकी मनी हो, आपकी हेल्थ हो, वो हर चीज को कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक, कहते हैं, एक डिविनेशन वाला जो टूल ऐसा है। एनर्जी, मैं ज्यादा एनर्जी वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि टारो जो सबसे ज्यादा है ना, उसमें आपकी एनर्जी ही है, आपके थॉट्स एनर्जी है, ठीक है, आपकी पावर एनर्जी है, और ये सारा सबकॉन्शियस माइंड का वो खेल है। So let's say, I mean, okay, so it's clear कि टैरो की फंक्शनैलिटी कौन से एलिमेंट्स पे बेस्ड है, बट लेट्स से देयर इज अ पर्सन, देयर आर टू टैरो कार्ड रीडर्स, वन हु इज वेरी रिलीजियस, जो जैसे आपने कहा या तो अपने एंसेस्टर्स में फेथ रखता है या अपने धर्म के हिसाब से अपने भगवान में फेथ रखता है, एंड देयर इज अनदर पर्सन जो टैरो को सिर्फ एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल टूल की नजर से देखता है। दोनों में से कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा एज अ टैरो कार्ड रीडर? ज्यादा एक्यूरेसी किसके पास होगी और क्यों? ओके, देखो, दोनों अपने ही जगह है। अगर देखो, अब मेरा ये मानना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला है कोई एक रिलीजियस में ज्यादा वो बिलीव करता है, तो उसकी प्रिडिक्शन क्यों ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है? उसका रीजन है क्योंकि हम जब कार्ड्स को ओपन करते हैं तो हम डिवाइन एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं। जब हम उनको इन्वोक कर रहे हैं तो लाइक वी आर द मीडिएटर, ठीक है। तो वी आर द मीडिएटर, तो कहीं ना कहीं गॉड आपके रीड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए जो इन सब चीजों को नहीं मानता है, साइकोलॉजी के बेस पे वो चलता है, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ के पैटर्न्स के बारे में पता होगा कि लोग ऐसे सोचते हैं, तो उसकी रीडिंग में भी फर्क आएगा। बट अगर अगर आप मेरे को रेटिंग ज्यादा कहो तो मैं फर्स्ट वो ही दूंगी जो डिवाइन से कनेक्ट होकर करते हैं। तभी तो कहा है डिविनेशन टूल है ये, तो डिवाइन ही वर्ड ऐसा है जो यहाँ पर कनेक्ट करवाएगा। वो तो एक वो प्रैक्टिकलिटी वाला जो दूसरा बंदा जो होगा, ठीक है, वो साइकोलॉजी बेस पे वो करेगा, वो प्रैक्टिकल वो सोल्यूशन देगा, ठीक है। वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन देगा कि किस तरीके से आपको ऐसे सिचुएशन में करना चाहिए, वो डिवाइन वाली वो सोल्यूशन नहीं देगा। सो यू ब्रॉट अप रेमेडीज, राइट? एंड दिस इज व्हाट, मतलब ज्यादातर लोगों को टैरो क्या है, कैसे फंक्शन करता है, वो तो सिर्फ स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होगा जिनको टैरो सीखना है। बट अदरवाइज जो लोग रीडिंग्स करवाने आते हैं, जो अपनी लाइफ में किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, रेमेडीज उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एंड वी नो कि टैरो के रूट्स इंडिया में तो नहीं है, मिड वेस्ट में, यूरोप में, इटालियन, आई थिंक इट वाज अ कार्ड गेम एंड देन लेटर ऑन इट गॉट कनेक्टेड विद ऑकल्ट एंड एवरीथिंग। क्योंकि हम एक स्पेसिफिक रिलीजन को इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग करते हैं, तो क्या एज रेमेडीज, अब जैसे हम ज्योतिष में जब क्लाइंट को रेमेडीज देते हैं, तो गौ सेवा है ना, उसमें एक बहुत प्रेडोमिनेंट एक चीज रहती है, पर्टिकुलर वीक डे पे डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से ग्रह के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जाना और गाय को चारा खिलाना या गाय की सेवा करना, गौशाला में दान करना, या ग्रहों के हिसाब से किसी पर्टिकुलर देवी देवता की सेवा करना। इस टाइप की रेमेडीज टैरो कार्ड की रीडिंग करते समय क्लाइंट को दी जा सकती है। विल दीज बी इक्वली इफेक्टिव? हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बताती हूँ, हम लोग तरह तरह की रेमेडीज होती है, कईयों में होता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर दो, ठीक है। टैरो में जो हम रेमेडीज देते हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंगली देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का लाइक 3 नंबर आ गया है, जैसे 3 ऑफ कप्स आ गया है, तो जुपिटर का नंबर, ठीक है। तो हम जो रेमेडीज जो देते हैं वो ऐसी रेमेडीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे
गाय को चारा खिला देना, या आप किसी गरीब की सेवा कर देना, गुरुद्वारे में सेवा कर देना, मंदिर में सेवा कर देना, ऐसी वाली रेमेडीज वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली वो बता देते हैं। या पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि मेरे को हमेशा मतलब मेरे सेविंग्स नहीं, मनी ही ज्यादा लाइक खर्च होते रहते, सेविंग्स नहीं हो पाती है, तो जो भी नंबर आएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 आया तो 6 की हम रेमेडीज वीनस के हिसाब से बता देंगे। ठीक है। अब परफ्यूम यूज करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, कि आप अपने घर की फीमेल्स को रिस्पेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से हम रेमेडीज वैसे बता देते हैं। कार्ड्स में से भी देखकर भी हम रेमेडीज बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करी गई है 6 ऑफ कप्स आया है, तो पुराने फ्रेंड्स को आप मिलिए, उनको गिफ्ट्स वगैरह दीजिए, तो ये भी एक रेमेडी हो गई है। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अपने घर में आप पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है, अपने घर में फ्रेश वो एनर्जी लगाइए। रेड कलर की एनर्जी को वो थोड़ा सा देखिए, रेड कलर के फ्लावर्स को रखिए। तो इस वहां पर 9 नंबर की भी, मास की भी रेमेडी आ जाएगी, और बाकी ऐसी भी एनर्जी आ जाएगी। थोड़ा कार्ड्स को भी देखकर हम रेमेडीज बता सकते हैं, और साथ साथ हम लाइक जो नंबर है उसको देखकर भी। गॉट इट। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हम लोग को क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, स्पेशली व्हेन वी टीच टैरो। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, स्पेशली राइड अवे डेक में, जैसे डेथ कार्ड हो गया, डेविल कार्ड हो गया, या 10 ऑफ सोर्ड्स हो गया, जो मतलब अगर उनका हम उनकी पिक्टोरियल वैल्यू भी देखें, जो पिक्चर्स, जो इमेजेस उसमें इमेजरी बनी हुई है, उसको भी अगर हम इंटरप्रेट करें, देन इट टर्न्स आउट टू बी वेरी डार्क, स्पेशली द डेथ कार्ड, डेविल कार्ड। और लोग अक्सर जिन लोगों को टैरो नहीं भी आता है, अगर वो फेस टू फेस रीडिंग करवा रहे हैं और उनके आप कार्ड्स पुल कर रहे हैं स्प्रेड में से, और बैक टू बैक डेविल कार्ड निकल रहा है, या डेथ कार्ड निकल रहा है, या 10 ऑफ सोर्ड्स निकल रहा है, इसके अलावा और भी ऐसे का टावर हो गया, तो इनकी इमेजरी भी बड़ी खतरनाक है। तो राइट। जो नए टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जिनको अभी क्लाइंट्स को हैंडल करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, या जो लोग रीडिंग्स करवाने जा रहे हैं और अगर उनको ऐसे कोई डार्क से नेगेटिव से कार्ड्स देखने को मिलते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल टिप्स आपके पास हो? इज इट समथिंग रियली सो डेंजरस दैट वी शुड स्टार्ट वरीइंग वंस वी सी दोस? मैं एक्चुअली आपके साथ ना एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। आई मीन, I don't know if this will worry people even more, or maybe it will give them the confidence. मुझे लगता है ये जो कार्ड्स होते हैं, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कम या ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। there was a case that I got almost 3 years back. इसमें क्या था कि आई वॉज अप्रोच्ड बाय फादर एंड मदर, पेरेंट्स थे, और उनका बेटा 15 साल की उम्र में, ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले, द बॉय वाज 15 years old, और वो डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया ओके। था। हाँ, वो पढ़ाई करने किसी कोचिंग सेंटर में गया और वापस घर नहीं आया, एंड दे वर रियली वरीड, एंड दे हैड रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट उनको कहीं से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। दे हैड रीच्ड आउट टू एस्ट्रोलॉजर्स, दे हैड रीच्ड आउट टू बाकी पंडित वगैरह से भी बहुत बात की उन्होंने। और व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने क्या किया, मैं यूजुअली हमारी जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है उसको और टैरो कार्ड्स को कंबाइन करके चलता हूँ। तो जब एक प्रश्न कुंडली बनाई, तो प्रश्न कुंडली में अष्टम भाव, 12वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा, और कार्ड में भी आई थिंक आई गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स, आई गॉट द डेथ कार्ड, एंड देयर वाज वन मोर कार्ड जिसमें आई डोंट रिमेम्बर विच कार्ड, लेकिन उसमें पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था। मे बी बैकग्राउंड में कई बार रिवर्स या वाटर स्ट्रीम दिखाई देता ना। So it was a pretty long reading, and I had to reach out to some other friends of mine who are into tarot, and they had not, parents ने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, उन्होंने बस ये कहा था कि पढ़ने गया था, वापस नहीं आया। सो हमने उनसे ना थोड़ा सा बेस्ड ऑन दोस कार्ड्स क्रॉस क्वेश्चन शुरू किया कि डिड ही हैव अ बैग। अब पढ़ने गया तो बैग तो हो गई, बट स्टिल इट वाज नेसेसरी टू आस्क दीज क्वेश्चंस। उन्होंने कहा हाँ। रात का टाइम था, शाम की कोचिंग थी, रात की 8 बजे की कोचिंग थी। उन्होंने बोला हाँ, कुछ झगड़ा हुआ था किसी के साथ। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन दे टोल्ड कि हाँ, जिस शहर में ये लोग थे, वहां पे नदी बहती थी, और नदी के किनारे उस लड़के का
बाद में बैग मिला था, एंड देयर वर स्टोरीज की लोगों ने वहां पे लाइक अ बंच ऑफ बॉयज उनको झगड़ते हुए देखा था. सो आई मीन इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन कन्वे दिस मैसेज. बट मैंने देखा है कि कार्ड्स कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी दे देते हैं गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. बट इन अदर यस, केसेस अ डेथ कार्ड कुड जस्ट मीन बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू. व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस? आप कुछ ऐसी रीडिंग्स के बारे में बताइए जिसमें आपको ऐसे कार्ड्स आए हो. बताया मैं भी एक ऐसे ही, मेरे पास भी बहुत साल पहले का केस था, मैं आपको बताती हूँ. वो भी वो तो अपने घर में ही अपने कहीं चले गए थे, ठीक है, बट मिल गए थे, वो भी रीडिंग से ही मिले हैं, ठीक है. और उसमें भी ऐसे ही कार्ड्स उनके पास लाइक नदी वाले ही आ रहे थे. और एक जैसे लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, कंफ्यूज थे कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, रात के 3:30 बजे 2:30 बजे ऐसे टाइप पे निकले थे, ठीक है. और फिर मैंने उन्होंने भाई लोकेशन जैसे पूछी कि भाई वो कहाँ पर है, 4 दिन हो गए वापस नहीं आए हैं. तो तब फिर मैंने रीडिंग करके यही बताया था, मैंने कहा वो सेफ है, और वो मिले थे हरिद्वार से ही. तो ये ऐसा हो जाता है. और कभी कभी मैंने ऐसा इन्हीं का ही केस बताती हूँ. उनके जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था तो झगड़ा दिखा, फिर ना उनके डेविल आए, तब थोड़ा सा दिमाग हुआ कि क्या हुआ, या दिमाग खराब हुआ. तब फिर मेरे को लाइक लगा कि मैंने पूछा कि कुछ लाइक नेगेटिव एनर्जी जो थी. अब वो क्या हुआ कि नेगेटिव एनर्जी, पहले तो लड़ाई हुई, नेगेटिव एनर्जी किसी ने ना माइंड खराब कर दिया कि भाई अब तेरा चल झगड़ा हो गया, तू अब छोड़कर चला जा घर. और वो ही एक्चुअल चीज हुई, ठीक है. तो अब देखो डेविल कार्ड क्या है, एक तो वो आपको ना उसके अंदर ना राहु वाली जैसी एनर्जी है चाहे वीनस का नंबर, बट राहु आपको क्या करवा रहा है, इल्यूजन दिलवा रहा है. अब जैसे मैं एग्जांपल आप देती हूँ, डेविल कार्ड है बहुत बुरा, ठीक है. वो एक जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं ना कि आप इस लाइन में आ जाओ, आप हीरोइन बन जाओगे, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो यही है. पॉलिटिशियन वोट मांगेंगे, ठीक है, हम सड़कें बना देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये डेविल कार्ड है. वो आपको दिखाएगा कि हाँ ये देखो ये सब चीजें अच्छी होगी, बट वो रियलिटी नहीं है. मैं आपको एक और केस बताती हूँ. अब जैसे वो कार्ड है टावर. टावर में एक बार ना मैंने शायद ये एग्जांपल भी शेयर करती हूँ, क्लासेस में भी शेयर करती हूँ. एक बार किसी की ना रीडिंग में यही कार्ड बार बार आते थे, तो मैं उनके ना हेल्थ के वो पूछते थे, तो मैं कहती थी आपको ना टावर है कार्ड, बुरा कार्ड है, बट वो ना एक वार्निंग भी बहुत देता है. उनकी ना रीडिंग्स में बार बार आता था, मैं कहती थी आप थोड़ा सा संभल जाओ अपनी हेल्थ को लेकर, वरना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है. तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है. कुछ टाइम बाद आए थे वो फिर मेरे पास रीडिंग करवाने, ठीक है, कि मेरे को लाइक लिवर साइरोसिस निकले हैं, ठीक है. और मैंने कहा अभी भी देखो टाइम है, वरना ये ना हो कि आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम आए. अब मैं उनके कार्ड्स आपको बताती हूँ. टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और या व्हील ऑफ फॉर्चून. ये व्हील ऑफ फॉर्चून मेरे ख्याल से मिड में था या ऐसे कुछ था, या कोई ऐसे इधर उधर कार्ड्स थे. 2022 में उनकी डेथ हो गई. Yeah, no, Ten of Swords and Tower is a deadly combination. It's clear. It's a clear बहुत indication. ज्यादा. तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो प्रिडिक्ट कर देते हैं. एक आती है सेक्रेट इंडियन टैरो डेक, ठीक है, उसमें सिर्फ मेजर आर्काना होते हैं. मेजर आर्काना जो आपको इतनी एक्यूरेसी दे सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो. मैंने उसमें वो जब वो कार्ड्स को रीड करती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत एक्यूरेसी आती है, बहुत जबरदस्त. Like मैं some examples, कोई ऐसी रीडिंग आपने की हो? मैं आपको बताती हूँ. एक बार एक रीडिंग के लिए था, तो उनका सेकंड बेबी होने वाला था, और उसमें मैं रिवर्स कर लेती क्योंकि उसमें सिर्फ मेजर आर्काना कार्ड्स हैं. उनका एम्प्रेस नेगेटिव आ गया था, ठीक है. और मैंने फिर जब वो रीड करा था तो मेरे को लाइक वो एनर्जी सही नहीं लगी थी. तो मैंने कहा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेरे को वो अच्छा कार्ड्स नहीं आए हैं. तो अब देखो हम क्लाइंट को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या होगा, बट मेरे को अंदर से वो मिसकैरेज वाली वो चीजें आ रही थी.
और वो 5 मंथ्स का बेबी, मतलब वो उन्होंने मेरे को याद है कि मेरे को फोटो क्लिक करके भेजी थी कि देखो ऐसी चीज हो गई है मेरे साथ। ठीक है, और ऐसे ही मैं बताती हूँ, लाइक मेरे पास ये वाले ही केसेस ऐसे ही काफी आए थे। तभी वो एक आया था कि मैंने बोला था लाइक कंसीव नहीं कर पाओगे 2 साल तक, और 2 साल के बाद उनका लाइक बेबी भी हो गया। अब ये कोविड के, क्या आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को कोविड के टाइम पे ही ऐसे ऐसे केसेस आ रहे थे जहां पर वो मुझे चीजें दिख रही थी कि लाइक एक्चुअल में वो हो सकती है चीजें डेथ, बट वो नहीं प्रिडिक्ट करा गया। क्यों? क्योंकि लाइक किसी को हम वो नहीं बोल सकते। तब मैं ये बोलती थी इट्स बेटर टू स्पेंड सम टाइम विद दैट पर्सन। वो ये ना हो कि हमें लगे कि भाई हमने क्या करा है। तो ये कार्ड्स वगैरह भी बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट करते हैं, बट मेरा ये मानना है मेजर आर्कैना आप एक सेपरेट डेक वो जरूर खरीदो, अगर आपको लाइक एक्यूरेसी और कहते हैं ना, उसमें चाहे आप डिटेल रीडिंग नहीं दोगे, बट एक ऐसी एक्यूरेसी जिससे आप भी, सामने वाला भी शॉक हो सकता है। वो चीजें अच्छा, मैंने सिर्फ मेजर आर्कैना में देखी है। the what was the name of the deck? The Indian tarot deck? द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक, The रेड Sacred कलर Indian का, Tarot deck. अमेजोन में से मिल जाता है। So how is it different from Rider-Waite? Like उसमें ऐसी क्या peculiar qualities हैं जिससे accuracy increase होती है? If you can tell a little bit about that. सबसे पहले बात तो है कि टैरो में देखो 78 कार्ड्स हैं। मेजर आर्कैना ना आपके लाइफ के बड़े इवेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, और वहां पे जो एनर्जी है वो एक इंडियन टैरो डेक है, और हम इंडियंस वो रीड कर रहे हैं तो उसका एक कनेक्शन बन जाएगा। अब आपने देखा होगा जो राइडर वेट है वो 78 कार्ड्स है, उसमें कप, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल सब कुछ आ रहा है, वॉन्ड्स कह आ रहा है, जो आपकी डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी मेजर इवेंट पूछना है, अब जैसे किसी ने, जैसे मैंने बताया, उन्होंने हेल्थ का क्वेश्चन करा तो नेगेटिव मेजर इवेंट है। उन्होंने लाइक बेबी वगैरह का पूछा, वो भी आपका लाइफ का एक मेजर इवेंट है। अब वो हमें मेजर इवेंट्स के लिए अगर हम वो उस डेक को यूज करें तो उसमें काफी एक्यूरेसी आती Got it. Because of being in the field of astrology, मुझे ना काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑकल्ट में जो लोग इन्वेस्टेड हैं डीपली, उनसे कनेक्ट करने की, उनसे बात करने की, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। है। और कई बार अच्छा, ऑकल्ट का बड़ा मतलब गलत इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे लोग करने की कोशिश करते हैं, और बहुत अजीब अजीब से क्लाइंट्स पे हैंडल करने को मिलते हैं। हैव यू एवर एनकाउंटर्ड एनी क्लाइंट जो किसी मतलब मैल इंटेंशन के साथ, किसी गलत मोटिव के साथ आपको जिसने रीच आउट किया हो, जो किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हो, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, ऐसे क्लाइंट्स भी आपको हैंडल करने को मिलते हैं? हाँ जी, और देखो जब अगर ऐसे क्लाइंट्स हो जो हो मिलते हैं ना, तो उस टाइम हमें ही अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, वो तो लाइक एक रीडिंग में ही था, वो कह रही थी मेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ है। ठीक है, बट मुझे ना वो उनके अंदर वो एनर्जी ऐसी लग रही थी, वो सामने बैठी हुई थी, सामने बैठी हुई थी कि वो मेरे पे बहुत हुआ है। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ, और लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने इतनी अंगूठियां पहनी हुई थी, इतना वो सजी हुई थी। ठीक है, तो तब, अब आप बोल नहीं सकते हो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, आपने ही करा है। मैंने कहा हुआ है, बट आप भी कहीं ना कहीं किसी को हार्म पहुंचा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं हार्म नहीं पहुंचा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रही हो, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी कार्ड्स में दिख रही थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने को लगा कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ पता चल रहा है। अब पोल खुल फिर रही है। मैंने उनको ना फिर इस टाइम पे ना फिर बोल दिया कि सॉरी, मैं देखो मुझे आपसे मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो आगे आप मेरे से मत कंटिन्यू करना, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे वो फील हो रही थी कि उनकी एनर्जी वो खुद करती है। तो ये ऐसा हो जाता है, और कभी कभी ना क्लाइंट्स भी ना क्या करते हैं, आप पर को टेस्ट भी करेंगे कि आप कैसे वो रीडिंग वगैरह कर रहे हो। ठीक है, कई क्लाइंट ऐसे, एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं आपको एक फनी केस ही बताती हूँ।
तो वो रीडिंग करवाने आई थी, वो कहती मेरे पीछे ना एक लड़का पड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट मुझे कुछ ना अलग फीलिंग्स आ रही थी, कार्ड को भी देखकर आ रही थी, सब कुछ आ रही थी। मेरे को बाद में पता चला वो कोई पीछे नहीं पड़ा हुआ था, और वो कह रही थी मेरे से शादी करना चाहता है, वो खुद मैरिड निकली। तो अब जब मेरे को ये पता चला वो खुद मैरिड निकली, उसके बाद से उन्होंने रीडिंग बंद कर दी। तो कभी कभी ना क्लाइंट ना कहीं टेस्ट करेगी, कहीं आप पर लाइक झूठ बोलेंगे, तो झूठ भी आपको ही पकड़ना है। या तो आप सीधा देखो, डायरेक्टली बोल दो कि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जितना आपने अभी पेमेंट करी उतना ही हम करेंगे, आगे लाइक हो सकता है इतना हम कंटिन्यू ना कर पाए। तो इतना ये कहीं ना कहीं हमें क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, जब हम क्लाइंट से ही नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसी रीडिंग्स भी देखी है जो मतलब इतने सालों से रीडिंग करवा रहे हैं, और वो आपको भी कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट करते हैं कि हमारे साथ ये अच्छा है, सामने वाले को और वो कुछ दिखाएंगे। तो रियल पर्सनालिटी मैंने एक ये भी देखा है, मैक्सिमम आप किसी रीडर से भी पूछना जिनकी ना डुअल पर्सनालिटी होती है ना, ठीक है, आपको उनके कार्ड्स कभी भी सही नहीं आएंगे। आपको वो लगेगा कि यार ये तो बंदा बहुत अच्छा है, उनके कार्ड्स वैसे आ रहे हैं, आप उनसे कभी नहीं कर पाओगे, I'm actually कभी। now thinking of some cases, some people who I know. So हम्म the accuracy for my readings is pretty high. I'm very proud of it. But there are certain cases, certain clients, जहाँ पे for some reason I'm just not able to pull the right cards. और मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं मैं क्यों फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. Is this person not having enough faith on the cards? But हम्म yeah, I mean this could be a very potent reason. बड़ा अच्छा आपने ये, maybe हाँ because they're जी, not honest about their questions and dual वो personality, like you said. डुअल पर्सनालिटी लेकर चल रहे होते हैं। डुअल पर्सनालिटी वालों को आप चाहे साइकिक रीडिंग हो, ठीक है, जिनको लाइक पावर होती है ना, वो रीड कर पाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स नहीं रीड कर पाते। एस्ट्रोलॉजर फिर भी मैं कहूंगी वो उनके प्लैनेट्स वगैरह को देख लेंगे, बट जो कहते हैं ना, आप जितना भी डीप चले जाओ मेडिटेशन में भी आप नहीं देख पाओगे कि डुअल पर्सनालिटी। कईयों को ऐसा भी होता है कि उनको ये भी मैंने इस चीज में भी रिसर्च करी है, उनको कभी कभी वो हमेशा डुअल पर्सनालिटी नहीं होएगी, वो उनके अंदर होएगा कब उनको वो चीजें ट्रिगर कर रही है, ठीक है, जब वो उनको चीजें ट्रिगर करेगी तब उनकी डुअल पर्सनालिटी बनेगी। तो ये कार्ड्स में नहीं वो आएगा। Yeah, I mean, just to think about it, it means there are certain higher forces guiding the cards, and you cannot dodge those forces, right? यस। Yeah, very impressive. आपने एक when you were talking about the COVID times, right? You said you spoke something about intuition कि आपको कुछ clients के बारे में strong intuition आता था that they may have reached the end of life or they may face something very serious, coming up in their life. तो इंट्यूशन का क्या रोल है? आई नो दैट वी रीड द कार्ड्स, उनकी इमेजरी पढ़ते हैं, नंबर्स को पढ़ते हैं, और वो इमेज में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, कहीं पे कोई कैट है, हिल्स हैं, पानी है, ग्रीनरी है, पर्ल्स हैं, ज्यूल्स हैं, इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है, और हमें कार्ड को सिखाते टाइम पूरी तरह डाइसेक्ट करना पड़ता है और एक एक एलिमेंट को अलग से समझाना पड़ता है। लेकिन इंट्यूशन का क्या रोल है, और इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं, और आर यू बॉर्न विद इट एंड जस्ट ग्रोज विद टाइम? देखिए कई लोग जो होते हैं वो काफी इंट्यूटिव बॉर्न होते हैं, ठीक है, और इंट्यूशन को हम डेवलप कर सकते हैं जब तक आपका डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट नहीं होगे, ठीक है, आप मेडिटेशन नहीं करोगे, तब तक आपकी इंट्यूशन डेवलप नहीं होगी। बैठे बैठे जो, हाँ, जो लाइक बॉर्न है उनकी एक अलग वो चीज हो जाती है, ठीक है, बट जो अगर आपको डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन। अब उसमें भी देखो टैरो में सबसे ज्यादा इंट्यूशन का ही रोल है। एक इंट्यूशन का रोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने कार्ड्स आए हैं, तब उस टाइम आपकी क्या इंट्यूशन कह रही है, क्या आपकी फीलिंग्स कह रही है, आप कैसे कनेक्ट हो रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो मेरे पास एक क्लाइंट आया है, वो कह रहा है कि मेरा वीजा नहीं लग रहा है, पर मेरी इंट्यूशन तो कुछ और कह रही है कि यार इसके खुद की प्रॉब्लम है, कार्ड्स में आ रहा है कि इसका लग जाएगा। तब फिर मेरे को वहां पर दोनों से कनेक्ट होना है कि भाई क्या हो सकता है।
तब मैं क्वेश्चन को ही सबसे ज्यादा अच्छे से फ्रेम करूंगी कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज है इनकी वीजा लगने में, कि ठीक है, और क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तब मैं दोनों को ही सुनूंगी, इंट्यूशन भी सुनूंगी, कार्ड्स को भी देखूंगी। आप जैसे कार्ड को ओपन करोगे ना, आपको इंट्यूशन ऑटोमेटिकली भी आ जाती है। So I remember, I think it was when I was learning advanced tarot, हमारे first या second class में, you had made me do this exercise and I could not understand it at that point, wherein आप आपका deck आपके सामने है और आप बिना देखे एक कार्ड को उठाते हैं and you put it on your you place it on your heart chakra, and then you give certain instructions wherein you say कि let's assume you're in a mall and there's an escalator and you're going up, and then you reach the next floor, and I was just following for the sake of it, for the fun of it, कि देखते हैं ये चीज कहाँ तक जाती है, and then you had played some music also, and then अब आपने बताया कि सामने there's a big wall and you will see a picture, and the picture is becoming clearer, and that picture is basically the one that is there on the tarot card which you have not yet seen, and you're placing it close to your heart, and then the picture actually started becoming clear. I don't remember if it was 5 of Pentacles or 6 of Pentacles, and I, I was just following you, and I said कि मुझे ये picture दिख रही है, and then you stopped the music and you said you can slowly open your eyes and see the picture. It was exactly the same card that I was holding, and I was very surprised. ये intuition है या ये कोई psychic ability है जो develop की जा सकती है? Are there some exercises that people can do in order to become more intuitive? Because I think उससे आपका कार्ड रीडिंग की जो पावर है वो इनहांस many times हाँ मल्टीप्लाई हो जाती है. यस. तो ये क्या होता है, जैसे अब आपने मेडिटेशन में जब वो करा था, तो क्या है, हम कहीं ना कहीं वो एक्सरसाइज इसलिए थी कि ताकि आपकी जो साइकिक पावर है वो डेवलप हो। इंट्यूशन भी वही है, आप इंट्यूशन को भी ऐसे ही भी डेवलप कर सकते हो क्योंकि हम कार्ड से वो कर रहे हैं, तो ये साइकिक पावर को डेवलप करने का है वे। Got it. ठीक है रोमा, I've taken a lot of time. I think it's close to 50 minutes, almost 1 hour now. हाँ जी, Very interesting discussion. I didn't want to keep it like a typical tarot card learning या reading session. I just wanted to understand आपके क्या क्या experiences हुए हैं, because you've been in this field for a long time. So yeah, I guess we'll connect again, if time permits. It was really interesting talking to you. Thank you for being so open and sharing so many tips and tricks for the tarot card readers and the clients. Thank you. Thank you, Ruma.